जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। तो पिछली बार हमने 18वां अध्याय की शुरुआत की थी। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी 40वें श्लोक तक पहुंच गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा शांति से जाएंगे क्योंकि अभी के इसके बाद के जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारगर्भित हैं और इसमें करीब करीब काफी कुछ गीता का सार आ जाएगा। तो पिछली बार अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि त्याग और संन्यास को के तत्वों को मेरे को पृथक पृथक समझाइए भगवान। और भगवान ने उस समय त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख वगैरह का, उनके तीन प्रकार अलग अलग हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। उन प्रकारों के बारे में भगवान ने बताया था। अब ये जानने का बहुत जरूरी इसलिए है, मतलब इसको हमने बहुत जल्दी जल्दी वैसे सब उसका विश्लेषण तो किया था, लेकिन थोड़ा जल्दी गए थे, टाइम ज्यादा हो गया था। लेकिन इनको जानना इसलिए जरूरी है कि इन इनको समझकर हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कि अगर हम त्याग करते हैं तो वो हमारा त्याग सात्विक है या राजसी है या तामसी है। अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, हमारा सुख है तो सुख सात्विक है या हमारी बुद्धि सात्विक है, राजसी है, तामसी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब किया था। अब आज हम 41 41वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने सीधा अपनी चतुर्वर्णीय सृष्टि के बारे में भगवान ने शुरू किया है। अब एक बार तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये वर्ण वर्ण व्यवस्था के बाद शुरू करने का क्या प्रयोजन होगा, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यही बात भगवान ने चौथे अध्याय में भी एक जगह कही थी कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, कि मैंने मेरी जो सृष्टि है वो चतुर्वर्ण की है और गुण कर्म के प्रभाव से इसको बनाई गई है। अब यहाँ पे भी भगवान इसी चीज को थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 41वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण। तो भगवान कहते हैं कि ये चतुर्वर्ण जो बने हैं वो किस तरह से बने हैं। तो कहते हैं कि चार वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये जो तीन गुण हैं, सात्विक, रजस और तमस, वो तीन गुणों के वजह से, उनके कारण से जो हमारा स्वभाव बनाया है, और वो स्वभाव के कारण हम जो कर्म करते हैं वो कर्म के अनुसार इसका विभाजन किया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो कर्म के अनुसार विभाजित हुए हैं। और हम कर्म कैसे करते हैं, हमारे स्वभाव के अनुसार करते हैं। और स्वभाव जो है वो हमारे ये जो सात्विक, राजसी और तामसिक गुण जो हैं वो उसका निर्णय करते हैं। तो इस तरह से, तो अब कैसे करते हैं, ब्राह्मण में किस तरह से होना चाहिए उसका थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। तो ब्राह्मण में सात्विक गुण की प्रधानता होती है। तो ऐसा समझिए कि 50% या मोर देन 50% सात्विक गुण ब्राह्मण में होना चाहिए। उसके बाद राजसी गुण होगा, तो रिमेनिंग 50% में, या जो भी है, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, तो उसमें 30% या 40% राजसी गुण होगा। तो बाकी का जो है 10% या 20% तामसी गुण होगा। तो इस तरह के जो गुण होंगे तो वो ब्राह्मण के उसमें गुण आ सकते हैं। मतलब ब्राह्मण का जो कार्य होगा या ब्राह्मण, वो इन गुणों से प्रभावित होगा। फिर क्षत्रिय है तो उसमें राजसी गुण की अधिकता होती है, तो राजसी 50% राजसी गुण होगा और रिमेनिंग 50% में, लेकिन नेक्स्ट जो आता है वो सात्विक गुण आता है उसमें। तो 30% या 40% सात्विक गुण होगा और बाकी का जो होगा वो तामसिक गुण होगा। वैश्य में जो है वो भी राजसी गुण की प्रधानता है,
50% राजसी गुण होगा, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग 50% में तामसी गुण की प्रधानता हो जाती है। 30 या 40% तामसी गुण होता है और बाकी का राजसी गुण होता है। और जो शूद्र का जो है उसमें जिस तरह का है, तो वो ऑलमोस्ट 50 to 60% तमस होता है, उसके बाद रजस होता है और उसके बाद सत्वगुण होता है। तो इस तरह से भगवान ने ये बताया है कि हमारे अंदर किन गुणों की प्रधानता है, उसके हिसाब से हमारा स्वभाव बनता है, उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो ये शरीर नहीं करता है, शरीर कोई कर्म नहीं करता है, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाता है। तो ये जो विभाजन हुए हैं ब्राह्मण, ये वर्ण व्यवस्था जो बनी है वो कर्मों के अनुसार बनी है। और ये मतलब हमारे मतलब सनातन धर्म में ही ये वर्ण व्यवस्था है ऐसा नहीं है। हर जगह विश्व में हर जगह आपको ब्राह्मण मिलेंगे, क्षत्रिय मिलेंगे, वैश्य मिलेंगे, शूद्र मिलेंगे। और इवन मनुष्य योनि के बाहर भी पशु पक्षी में भी इस तरह का विभाग देखने मिलेगा। तो जहाँ जैसे और किसी जगह मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, विज्ञान का करते हैं, तो उनको ब्राह्मण उसमें रख सकते हैं। क्षत्रिय जो हैं वो जो मैनेजमेंट करते हैं, जो गवर्नमेंट में है, जो लीडर्स हैं, उनको क्षत्रिय में रख सकते हैं। जो वैश्य हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको वैश्य में रख सकते हैं। और जो लेबर क्लास है उनको शूद्र में रख सकते हैं। तो इस तरह का ये विभाजन हर जगह है। सनातन धर्म में इसको बड़ा साइंटिफिकली विभाजित किया गया है। बाकी ये विभाजन हर जगह हर कंट्री में हर उसमें देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या होता है, या स्वाभाविक उसके गुण क्या होते हैं। तो इसमें 9 उसके गुण बताए हैं कि शमो दम तप शौचम शांतिर राजरुमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव जो। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है, तो एक तो शम होना चाहिए। तो शम मतलब मानसिक मनोनिग्रह, मन का निग्रह। दम मतलब इंद्रिय निग्रह। और उसमें तप करने का, तप मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जाके तपस्या करने का, लेकिन कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर शारीरिक कष्ट भी सहन करना पड़े तो वो कर्म करने के लिए तैयार है, तो उसको तप कहते हैं। पवित्रता होती है, क्षमाशीलता होती है। शांति मतलब क्षमाशीलता। आर्जव मतलब सरलता। ज्ञानम और विज्ञानम, ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त करने की उसकी जिज्ञासा होती है। और विज्ञान का मतलब उसी ज्ञान को अनुभव करने का भी उसका प्रयत्नशील होता है। ऐसा नहीं कि पुस्तक का ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन उसको तरह तरह के प्रयोग करके वो उसको अनुभव करेंगे। और खास करके आध्यात्म ज्ञान में अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 उसका हम कैसे आत्मसात करके अनुभव करें, उसको विज्ञान कहते हैं। और उसमें खास करके आस्तिक्य मतलब परमात्मा के ऊपर अटूट श्रद्धा हो, उसको आस्तिक्यम कहते हैं। तो इस तरह के जो 9 कर्म है वो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, उसके स्वाभाविक कर्म होते हैं। अब क्षत्रिय के बताएं, क्षत्रिय के 7 कर्म बताए हैं। शौर्यम तेज ध्रुतिर द्राक्षम युद्धे चाप्य पलायनम। तो उसमें शौर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए, धृति मतलब धैर्य होना चाहिए, दाक्ष्यम मतलब दक्षता, कुशलता होनी चाहिए। और युद्ध में पलायनवाद नहीं होना चाहिए, युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दानम ईश्वर भावश्च, वो दानी होना चाहिए। उसको मतलब कोई उसके द्वार पे आ गया हो कोई भी, तो एक क्षत्रिय का ये होता है कि किसी भी तरह से उसको निराश नहीं करे और अपने द्वार पे आए हुए व्यक्ति को यथा योग्य दान देकर भेजे। और ईश्वर भाव, राजा को भी एक ईश्वर की विभूति बताया है। और ईश्वर भाव मतलब कि अपनी प्रजा को, या अगर क्षत्रिय है, राजा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ के परिवार वाले, मित्र, समाज वाले, जहां भी वो रहता है, तो उसके मतलब स्वाभाविक उसका ये स्वभाव होता है कि उनको तन मन धन से किस तरह से उनके, अगर वो संकट में आ गए हैं तो उनकी रक्षा करना, वो किसी तकलीफ में है, आर्थिक वो करना है तो करना। तो हर तरह से मतलब
उसका एक ईश्वर भाव होता है कि अगर ये मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे परिवार वाले हैं या मेरी प्रजा है, तो उनको किस तरह से उनका उनको सुखी रखा जाए और उनके प्रति उसकी करुणा होती है और किस तरह से उसको अच्छी तरह से उनका कल्याण हो, ऐसी भावना क्षत्रिय में होती है। तो ये 7 कर्म जो हैं, वो क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताए हैं। फिर वैश्य के जो मतलब व्यापारी और जो उनके लिए 4 कर्म बताए हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य। हाँ, 3 कर्म, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, व्यापार करना। ये वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। अब वैश्य में और क्षत्रिय में जो थोड़ा-सा मैंने फ़र्क बताया था वो ये है कि दोनों राजसी तो होते हैं। राजसी मतलब ये है कि उनको मतलब उनका जो ड्राइविंग फ़ोर्स है कर्म करने का, वो कर्म फल होता है कि मेरे को ये फल प्राप्त करना है, मतलब मैं ये कर्म करूँ। लेकिन अगर उसमें सत्व की भी अधिकता है, तो मतलब निष्काम भाव से वो कर्म, निष्काम भाव से मतलब निस्वार्थ भाव से वो काम करेगा। अपना अपना कुछ त्याग करके भी वो किसी का भला करेगा। जबकि वैश्य कर्म में वो सब है, लेकिन थोड़ी-सी लोभ वृत्ति होती है। तो वो अपना संग्रह पहले करेगा और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कर सकता है तो दूसरा का काम करेगा। तो ये वैश्य कर्म है। और परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम्। और शूद्र का जो है, इसका शूद्र शब्द का हम लोग कभी वो मीनिंग लेते हैं, लेकिन जो सेवा करता है, सभी समाज की सेवा करता है, तो उसके ऊपर और कोई बंधन कुछ नहीं है। वो अगर सिर्फ सेवा करता है तो वही उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर और कोई बंधन नहीं होते हैं। तो इस तरह से उसका स्वाभाविक कर्म है, उसको ना कोई मतलब, और खास करके ऐसे हम कई लोग देखते हैं, हमारे आसपास भी देखेंगे कई हम चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनको हम कितना भी कोऑपरेट करना चाहें, लेकिन वो बच्चों का भी स्वाभाविक ये होता है कि नहीं, हमको तो पढ़ना नहीं है, हम तो ये काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो उनको पढ़ने का शौक नहीं होता है, पढ़ने लिखने का शौक नहीं होता है, कोई व्यापार करने का शौक नहीं होता है, और कुछ करने का शौक नहीं होता है। बस उनका आज का काम हो गया, खाना-पीना मिल गया, सोने का मिल गया, तो जो भी मज़दूरी करके, सेवा काम करके उनको मिल जाता है, तो उसमें वो उनका स्वाभाविक लक्षण है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। तो इसको शूद्र वर्ण कहा गया है। अब भगवान ये कहते हैं कि अब आगे के जो श्लोक हैं, उसमें ये बताया गया है कि तुम्हारा कोई भी वर्ण हो और तुम्हारा कोई भी कर्म हो और तुम कोई भी साधना पद्धति लो, कर्मयोग लो, भक्ति योग लो, संन्यास योग लो, जो भी है, ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति। अब ये अध्याय का नाम ही मोक्ष संन्यास योग है। तो और भगवत गीता में हम चारों पुरुषार्थ को करते हुए जो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और संन्यास के माध्यम से मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, ये इसमें अच्छी तरह से भगवान ने समझाया है। लेकिन गीता में जो हमारे प्रचलित सन्यास का हम अर्थ जो समझते हैं कि सन्यास मतलब गृह त्याग कर देना और जंगल में चले जाना और वो तपस्या करना वगैरह, यहाँ सन्यास कर्म करते करते भी सन्यास ले कर सकते हो। भगवान ने वो कौन से 5वें या 6ठे अध्याय में अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कर्म फल का अनाश्रित होकर कर्म फल की वो बिना इच्छा किए हुए कार्यम कार्य करोति यह, जो अपना कार्य कर्तव्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च न निराग्नि न चक्रिय। तो इस तरह से भगवान ने सन्यास को हर तरह से डिफाइन किया है कि आप काम करते करते भी सन्यास ले कर सकते हो, भक्ति करते करते भी सन्यास का प्राप्त कर सकते हो, और ज्ञान से भी सन्यास प्राप्त कर सकते हो। तो सन्यास एक कॉमन वर्ड है, तो इसलिए इन्होंने सन्यास मोक्ष सन्यास योग इसका नाम रखा है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे ये बताते हैं कि हम किस तरह से कर्म करते करते सन्यास प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान से भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसको भगवान ने बहुत संक्षेप में बताया है, लेकिन इसको हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी 45th श्लोक में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताने के बाद ये कहते हैं भगवान
कि हम कौन से वर्ण में है, वो जरूरी नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ब्राह्मण ही होना है या क्षत्रिय होना है। आप जिसमें शूद्र हैं तो भी मोक्ष आराम से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो भगवान ये बताते हैं, स्वे से कर्मण्य भीरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वे से मतलब जो जो कर्म तुम्हारे हैं उसमें अभिरत होकर, मतलब उसमें आप जुड़े हुए रहकर भी संसिद्धि लभते नरः, उसमें रत, उसमें आप अपने काम में लगे हुए रहने पर भी आप संसिद्धि, सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, मतलब परम पद को प्राप्त कर सकते हो। तो वो कैसे होता है? स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। तो हमारे अपने कर्म में लगे रहने के, निरत रहने के बावजूद भी, या अपना कर्म करते करते भी हम सिद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं, यथा विन्दति तच्छृणु, ये मैं बता रहा हूँ, वो अब तुम सुनो, ऐसा अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। फिर 46 श्लोक में कहते हैं, यत प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वमिदम ततम। यहाँ ये कहते हैं कि ये संसार को जिसने बनाया है, और ये न सर्वमिदम ततम, ये तो वाक्य बहुत सत्य वचन गीता का है कि जो ये न सर्वमिदम ततम, जो ब्रह्मांड में, संसार में हर जगह व्याप्त है, ऐसे ईश्वर के लिए क्या करने का, कि स्वकर्मणा तममभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं स्वकर्मणा, मतलब हमारे काम इस तरह से करें कि तमभ्यर्च्य, अर्च, अर्च मतलब अर्चना, पूजा अर्चना जो कहते हैं। तो हम जहां भी हैं, जिस वर्ण में हैं, जो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे कर्म द्वारा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारा हर कर्म जो है वो भगवान को समर्पित है। और जैसे कि सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। तो हम जिसके भी, अगर हम व्यापारी हैं तो हमारा ग्राहक है वो हमारा भगवान है। अगर हम किसी और क्षेत्र में है, विज्ञान में है, तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवत कर्म है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में है या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में है, तो वहां जो जो भी हम कर्म करें वो इस तरह से करें कि हमारा कर्म है वो कर्म नहीं, लेकिन भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तम अर्च्य सिद्धि विन्दति मानो है। तो अगर इस तरह से हम कर्म करेंगे, हमारा हर हर कर्म एक ईश्वर की अर्चना और पूजा बना देंगे, तो ऐसा करते करते मानव सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने देखा, वो आगे भी उसका वो करेंगे कि जैसे संत कबीर थे या भक्त रैदास थे, तो उन्होंने कभी कोई संन्यास लिया या कहीं चले गए, अपना कर्म करते रहे, लेकिन कर्म इतनी निष्ठा से करते थे और इस तरह से करते थे और साथ साथ में भक्ति भाव से करते थे, तो ये करते करते उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ मोक्ष के भी अलग अलग अर्थ हैं। कर्म करते करते मोक्ष को प्राप्त करना मतलब निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर लेना, मतलब कर्म करते करता हमको अकर्ता हो जाना, अकर्ता भाव आ जाना, वो मोक्ष है। वो जीते जी मोक्ष का अनुभव है। ज्ञान योग में ज्ञान करते करते अगर हमें ये भाव आ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाता है, तो वो मोक्ष का, जीते जी मोक्ष का अनुभव है। और भक्ति करते करते हमें सतत निरंतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव अगर होता रहता है, तो वो भी मोक्ष का अनुभव है। और उसके बाद का जो मोक्ष मिलना है, वो हर एक उसमें आप ब्रह्म, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं, या भगवान के कहते हैं कि वैकुंठ चले जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो उसको भगवान ने ही कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरे धाम में जो आ जाता है वो वापस नहीं आता है, वो मेरे धाम में जो आ गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां आने के बाद वापस नहीं आता है। तो उसका मतलब ही है कि जन्म मरण से छुटकारा मिल गया और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ संन्यास और मोक्ष भगवत गीता में एक अलग ही वैज्ञानिक ढंग से इसको बताया गया है। फिर 47, श्रेयान सधर्मो विगुण पर धर्मास्तनुष्ठितात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान नापनोति किल विषम। तो वो कहते हैं कि
हमारा जो स्वधर्म है उसमें अगर तुमको थोड़े विगुण मतलब ऐसा दिखे कि इसमें मतलब कम गुण है, या दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं वो कर्म अच्छा गिना जाता है और मेरा कर्म थोड़ा निम्न श्रेणी का है, तो निम्न श्रेणी का कर्म होते हुए भी अगर हम अपने स्वधर्म के अनुसार हमारा जो कर्तव्य है, हमारे जो वर्णाश्रम के हिसाब से हमारे जो कर्तव्य कर्म है उसको करना ज्यादा अच्छा है। परधर्मा सुनिश्चिता, कि किसी और का जो कर्तव्य है उसको देखकर, कि जैसे एक ब्राह्मण है और वो सोचे कि मेरे को तो वैश्य कर्म करना है, ट्रेडिंग में बिजनेस में उसमें ज्यादा पैसा मिलता है और देखो वो कितना एंजॉय करते हैं। ब्राह्मण को तो ये सब तरह का वो शम दम तप पूजा अर्चना वो करना है और अपरिग्रह करना है, ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना है, नियम से रहना है। तो वो अपने धर्म को त्याग करके अगर दूसरे धर्म का या दूसरे वर्ण के उसका करने जाएंगे तो हो सकता है उसको सफलता न भी मिले, और न तो वो अच्छी तरह से अपना वो काम कर पाएगा, न ब्राह्मण का कर्तव्य कर पाएगा। तो ये अभी तो खैर इतने मतलब जैसे टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, हर कोई व्यक्ति हर तरह के मतलब। तो और ये जो वर्ण व्यवस्था जो इसमें बताया गया है कि वो जातिगत वर्ण व्यवस्था अभी जो हम मानते हैं वो अभी उसको जाति कहते हैं, वर्ण नहीं कहते हैं। लेकिन वर्ण है वो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हारी हमारी कर्म करने की क्या प्रवृत्ति है। अगर ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ भी व्यक्ति अगर उसका स्वभाव स्वाभाविक उसका एप्टीट्यूड या स्वाभाविक उसका जो है उसका कर्तव्य करने के उसका स्वभाव जो है वो अगर व्यापार की तरफ है तो वो व्यापार करेगा। तो उसका जो कर्म है वो व्यापार, तो कर्म के हिसाब से वो वाणिज्य में जाएगा, वो वैश्य गिना जाएगा। और कोई वैश्य होते हुए भी अगर उसको ये आध्यात्म में और अध्यापन में और ज्ञान में विज्ञान में उसमें रुचि है तो वो ब्रह्म कर्म गिना जाएगा। तो कर्म के हिसाब से इन्होंने क्लियर मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जाति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है, कर्म के हिसाब से बनाई है। और कर्म जो है वो हमारे सात्विक रजस और तमोगुण में किसकी प्रधानता है और क्या परसेंटेज है उसके हिसाब से हमारे कर्म स्वभाव बनता है। और उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं, और जिस तरह से हम कर्म करते हैं उस तरह का हमारा वर्ण गिना जाता है, न कि हम कौन से वर्ण में जन्म लिया। तो यहाँ पे ये श्रेयान सदर्मा विगुण है परधर्मा सुनुष्ठिता स्वभाव नीतम कर्म कुर्वान कुर्वान नाप्नोति किल्बिषम। तो इस तरह से तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम्हारा जो स्वभाव है और तुम्हारा जो स्वधर्म है उसके हिसाब से नियतम कर्म मतलब अपने कर्तव्य कर्म करोगे तो कुर्बान नाप्नोति किल्बिषम, किल्बिषम मतलब पाप, तो तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। आप जो भी कर्म करेंगे, जैसे रैदास चर्मकार थे और चर्म कर्म करते थे, तो वो करो या जुलाहे का काम करो, या जिस तरह क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अपना काम करेगा तो उसमें हिंसा भी होगी। लेकिन हिंसा होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपना वर्णाश्रम के हिसाब से जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमको पाप नहीं लगेगा, ऐसा भगवान बताते हैं। और उसके आगे के श्लोक में थोड़ा और इसको एलोबरेट करते हैं 48 श्लोक में। सहजम कर्म कौनते सदोषम अपनी न त्यजेत, कि हमारा सहजम कर्म मतलब जो हमारा सहज कर्म है, हमारा वर्णाश्रम के हिसाब से जो हमारा कर्तव्य कर्म है, तो कौनते अर्जुन को ये अर्जुन को खास इस पे अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि सदोषम अपनी न त्यजेत, तुमको अगर उसमें दोष लगता है तो भी उसको मत छोड़ो, क्योंकि सर्वारंभा ही दोषे ने धूमे धूमे नाग्नि वावृता है। वो कहते हैं कि जैसे हमको अगर अग्नि जलानी है तो उसमें से धुआं निकलेगा, वो धुआं जो धुआं है वो अग्नि के लिए दोष है, हमें अग्नि चाहिए धुआं नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से हर एक कर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दोष होगा, लेकिन दोष सदोष होते हुए भी हमारा कर्तव्य कर्म है वो कौनते नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि तुम्हें ये धर्म युद्ध मिला है और अपने आप आ गया है तुम्हारे सामने, तो इसमें सदोष इसमें दोष क्या है कि हिंसा होगी, हमारे कई मतलब दोनों पक्ष में मनुष्य मरेंगे और क्षति होगी। लेकिन वो सदोष होते हुए भी ये कर्म करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं बताते हैं, इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि हर एक कर्म में थोड़ा दोष होता है, लेकिन अगर वो हमारा कर्तव्य कर्म है
तो हमें करना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर 49 श्लोक में असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह निष्कर्म सिद्धिम परमम संन्यासेनादि गच्छति। तो यहाँ पे वो जो ये ऊपर के जो श्लोक हमने देखे वो कर्मयोग के बारे में भगवान चर्चा कर रहे थे कि अपना जो कर्तव्य कर्म है और निष्काम भाव से और भगवान ने श्रद्धा रख के और उनके उनके निमित्त बनकर अगर हम कर्म करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, और वो करते करते भी हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इस तरह से निष्काम कर्म करते करते और अपना स्वभाव जनित कर्म करते करते क्या होगा कि धीरे धीरे असक्त बुद्धि हो जाएगी। हमारी बुद्धि जो है, असक्त बुद्धि सर्वत्र, हर जगह हमारी बुद्धि जो है वो अनासक्त हो जाएगी। कहीं पे हम धीरे धीरे अटैचमेंट कम होता जाएगा हमारा, हम कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते रहेंगे तो। और फिर जीतात्मा, अपनी आत्मा को जीतना मतलब कि मन और इंद्रियों का जीत लेना। एंड विगत स्पृह, किसी तरह का राग द्वेष नहीं रखना। तो इस तरह से धीरे धीरे हम कर्म करते जाएंगे। तो यहाँ संन्यासेनाधिगच्छति मतलब एक तरह से ये कर्म करते करते अकर्ता होके संन्यास भाव उत्पन्न होगा, और ये करते करके तुमको निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होगी। तो कर्मयोगी के लिए जो मोक्ष है वो निष्कर्म्य हो जाना। निष्कर्म्य हो जाना मतलब कि काम को नहीं छोड़ना है, कर्म का संन्यास नहीं करना है, लेकिन कर्ता भाव का संन्यास कर लेना है, ईश्वर का निमित्त बन जाना है, उनका उपकरण बन जाना है, उनका माध्यम बन जाना है। और इस तरह से निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होगी, और निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होके आप परम धाम भगवान के धाम में मरने के बाद वहां पहुंच जाओगे, जहां से फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये कर्मयोग से मोक्ष कैसे मिलता है वो भगवान ने समझाया है संक्षेप में। अब 50 से लेकर शायद 53 तक वो ज्ञान योग से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और ज्ञान योग, जैसा कि हमने 12वें अध्याय में भी देखा था कि ज्ञान योग मतलब निराकार की उपासना करना। और उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा था कि ये बड़ा कठिन है, क्लेशोधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, कि इस तरह का जो उपासना है वो बड़ी दुखदाई है, कठिन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्टेप से हमको जाना पड़ेगा। और तो यहाँ 50वें श्लोक में कहते हैं कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समाज से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। समाज से नैव मतलब संक्षिप्त में कौन्तेय, मैं तेरे को बताता हूँ कि ज्ञान की निष्ठा मतलब सांख्य योग से सिद्धि कैसे प्राप्त करती है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो निबोध में इसको तुम समझो, समझने के प्रयत्न करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। निबोध मतलब समझना। तो 51 श्लोक में ये बता रहे हैं कि ज्ञान योग से अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या क्या करना है। तो बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, तुम्हारी एक तो बुद्धि बिल्कुल विशुद्ध करनी पड़ेगी, मतलब हर तरह के प्रयत्न करके बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान योग वगैरह जो भी हैं, शम दम प्राणायाम वगैरह जो भी करके बुद्धि को विशुद्ध करने का। धृति धृत्यात्मा नियम्य च, हमारी इंद्रिय और मन के ऊपर नियम में करना पड़ेगा, निग्रह करना पड़ेगा। शब्दादीन विषयांश तत्व, शब्दादि विषय मतलब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। तो ये 5 विषय हैं, तो इनको ये विषयों का त्याग करना होगा। और राग द्वेषो विदस्य च, विदस्य मतलब उसका भी त्याग। तो राग द्वेष का त्याग करना होगा। और ज्ञान योग के पथ पे आगे बढ़ना है, ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ये सब तैयारियां, इस तरह का अगर शुद्धिकरण हम करेंगे तो इसी इसमें इस मार्ग में, ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। फिर और क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब या इसके साधक के क्या लक्षण होते हैं ये बताते हैं। तो उसको विविक्त सेवी मतलब एकांत सेवी होना चाहिए। जितना हो सके उतना एकांत में रहना और मनन चिंतन करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना और उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करना, उसके
उसका अपने ऊपर प्रयोग करके खाली पढ़ना और समझना उतना नहीं, लेकिन उसको हम कैसे, उनको पढ़कर हम किस तरह से राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं। तो एकांत सेवी होना है। विभक्त सेवी मतलब एकांत सेवी। लाघवाशी मतलब जो भोजन है उसका, जो अन्न अन्न जो है भोजन, वो बहुत कम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खाने के बाद नींद ही आ जाए और आलस्य आ जाए। तो लाघवाशी मतलब कम अन्न का ग्रहण करना। और यत वाकाय मानस, वाणी, काया और काय मतलब शरीर और मानस मतलब मन, उसके ऊपर नियंत्रण रखना। ध्यान योगो परो नित्यम, और नित्यम मतलब हमेशा ध्यान योग का आश्रय लेना। और वैराग्यम समुपाश्रित, और वैराग्य का आश्रय लेना। इस तरह के उसके इस साधक को जो इस मार्ग के ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर और क्या है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार, बल, दर्प मतलब फिर से एक तरह का मतलब अभिमान होता है। फिर काम, क्रोध, और परिग्रह मतलब संग्रह वृत्ति, ये इकट्ठा करो। उसको विमुच्य मतलब उसको छोड़ना पड़े, छोड़ना चाहिए अगर इसमें आगे बढ़ना है। और निर्ममः मतलब ममता का त्याग करना है। और शांत चित्त होकर, अगर जो साधक इतनी सब अपने अंदर ये वर्च्यूज, इतने गुण अपने अंदर डेवलप विकसित कर लेता है, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। मतलब मोक्ष मिल गया ऐसा नहीं, लेकिन वो उसका पात्र बन जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का पात्र बन जाता है। मतलब अपने आप को उसने अपने आप चित्त मन बुद्धि चित्त सबको शुद्ध कर दिया है हर तरह से। तो उसके में वो पात्रता आ जाती है। और वो पात्रता आने के बाद क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इस तरह की प्राप्तता पात्रता प्राप्त करने के बाद उसका आत्मा प्रसन्न रहती है। न शोचती न कांक्षती, न उसको कोई दुख होता है, न कोई आकांक्षा होती है। और ऐसे करते करते समस्त सर्वेषु भूतेषु, जितने प्राणी मात्र में उसकी जो वो है समदृष्टि हो जाती है। सब समदृष्टि सर्वेषु भूतेषु हो जाती है। और ऐसा कर करते मदभक्ति लभते पराम, जो ज्ञान योगी है उसको भी अल्टीमेटली इतना सब करने के बाद मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मद मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद भक्त्या मामा भी जानाति यावान न्यश्चास्मि तत्वतः, और मेरी भक्ति प्राप्त करने के बाद वो मेरे को तत्वतः जान जाता है। और ततो माम तत्व तो ज्ञातवा, और इस तरह से तत्वतः मेरे को जानने के बाद विशते तदनंतरम, विशते मतलब मेरे में निवास कर जाता है, मेरे को प्राप्त कर जाता है। और तदनंतर मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो मेरे को प्राप्त कर जाता है। तो ज्ञान योगी को इतना 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 करने के बाद उसको भक्ति प्राप्त होती है, परम भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति प्राप्त होने के बाद उसको परमात्मा का धाम प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। ये बताया है 50 श्लोक तक, 55वें श्लोक तक। अब जो है आगे, मेरे ख्याल से एक ही श्लोक में भक्ति योग का बता दिया है कि भक्ति योग। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भक्ति करना है तो मतलब घर परिवार को छोड़ दिया, अपने काम वाम छोड़ दिए और माला लेके बैठ गए और 24 आवर्स सब भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ भक्ति योग में भी ये बताया है कि सर्व कर्माण्यापि सदा कुर्वाणो, हमेशा तुम्हारे सभी कर्तव्य कर्म है वो करते रहो, लेकिन मद व्यापाश्रय, मेरा आश्रय लेकर, मेरे में पूरी श्रद्धा रखकर, और मेरे को सरेंडर करके, मेरे मेरा मेरा संपूर्ण आश्रय लेके तुम्हारे सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो, हमेशा तुम्हारे जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उसको करते रहो। और मेरा आश्रय लो, मतलब मेरे मेरे पर समर्पित हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा? एक ही वाक्य में बता दिया है कि मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पद्मम व्यम। तो मेरे प्रसाद से मतलब मेरी करुणा से, मेरी मेरी करुणा से तुमको वो शाश्वत जो अव्यय पद है, जो ब्रह्म पद है, वो तुमको जरूर मिलेगा। तो भक्ति करो, लेकिन कर्म करते करते तुम्हें भक्ति करनी है। और मेरे प्रसाद के रूप में, मेरे मेरे करुणा के रूप में तुमको
वो इस तरह से भक्ति करते करते भी वो अव्यय पद जो है, शाश्वत पद, वो तुम्हें प्राप्त होगा। इतना समझाने के बाद 57 में एक स्पष्ट आज्ञा देते हैं अर्जुन को कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगो मुमाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। सततम भव मतलब जैसे हम कहते हैं ना, विजय भव आशीर्वाद देते हैं या आज्ञा देते हैं, दोनों के लिए भव शब्द का वो होता है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है वो मत पर मेरे में मेरा परायण होके, पूरा मेरे को सरेंडर करके, मेरे में लगा के, और सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, तुम सभी काम करो, दिल से करो, करते हुए कर्म करो, लेकिन मेरे को अर्पण करके करो। मयि सन्न्यस्य, मेरे मेरे को समर्पित करके। और मेरे को समर्पित करके करने का मतलब वही है कि तुम्हारा हमारा जो कर्म है वो ईश्वर की पूजा हो जानी चाहिए, ईश्वर की अर्चना हो जानी चाहिए। और बुद्धि योग मुपाश्रित्य, बुद्धि योग मतलब समत्व योग, तो उसका आश्रय लेके मत चित्त सततम भव, और सततम निरंतर तुम्हारा चित्त है वो मेरे में लगा रहे, ऐसे तुम बनो। अर्जुन के लिए ये है कि मत चित्त सततम भव। जैसे भगवान ने पहले भी अर्जुन को ये कहा था कि मां मनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो जो भी करो लेकिन मेरा स्मरण मत छोड़ो। तो मां इसी तरह का ये कहा है कि सततम मम चित्त भव, कि इतना सब करते हुए लेकिन सततम निरंतर तुम्हारा चित्त मेरे में लगा होना चाहिए, इस तरह का तुम बनो। इस तरह भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। और उससे क्या होगा कि मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, कि मेरे अ, मेरे मेरी करुणा से या मेरे मेरे कारण तुम अगर मेरे में चित्त लगा देते हो तो सर्व दुर्गाणी मतलब हर तरह के संकट, बड़े से बड़े संकट हैं, वो मेरे प्रसाद के रूप में, मेरी करुणा से और मेरे आशीर्वाद से उनको तुम पार कर जाओगे। लेकिन अथत चेतम अहंकारान न शोष्यसि विनक्ष्यसि, लेकिन तुम अहंकार से ये जो मैंने सब बताया है और जो मेरे उपदेश है उसको तुमने अगर नहीं सुना तो विनक्ष्यसि मतलब तुम्हारा नाश होगा है, ऐसा मतलब शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि तुम अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे, पद से भटक जाओगे और तुम्हें किसी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरह का यहाँ मतलब है। और अब 59 श्लोक पे भगवान फिर से उसको घुमा के उसी जगह पे ले आते हैं। 59 और 60 पे हम पूरा करेंगे। ये तो यद अहंकार माश्रित्यम नयोत्स्य इति मन्यसे। अब उसने पहले भी ये कहा है कि न योत्स्य इति गोविंदम करके भगवान को कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रख देता है। तो न योत्स्य मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब भगवान ये कहते हैं कि अभी भी यद अहंकार माश्रित, अभी भी तो अहंकार का आश्रय लेकर अगर इति मन्य से, अगर अभी भी ये सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मिथ्येशा व्यवसाय ये तेरा सोचना, ये तेरी समझ जो है वो मिथ्या है। और प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, और तेरी जो प्रकृति है, तेरा स्वभाव जो है वो तेरे को उस तरह जबरदस्ती ले आएगी। और कैसे ले आएगी वो भी हम थोड़ी सी करेंगे। कहीं स्वभाव जेन कौनते यह निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छी यन मोहात कृष्य स्यव शोभित। तो ये कहते हैं कर्तु नेच्छिन यन मोहात, तुम मोह के वश होकर तू करना नहीं चाहेगा तो भी कौनते है अर्जुन, स्वभाव जो निबद्धम स्वयं कर्मणा, तेरा तेरा स्वभाव से तू बंधा हुआ है ये कर्म करने के लिए। और अगर तू न ये करना नहीं चाहेगा मोहवश होकर भी, तो भी तेरा स्वभाव जो है तेरे को वश में मतलब वो करके, बाध्य करके तेरे को इस कर्म के तरफ ले आएगा। तो इसमें ऐसा है कि भगवान यहाँ ये कहते हैं कि तू बार बार ये कहता है कि मैं युद्ध छोड़कर चला जाऊंगा और युद्ध छोड़ देना है, ऐसा नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। वो तेरा गलत मान्यता है इस तरह से नहीं करने का। और अगर तू भाग भी जाएगा और थोड़ा सा वो कहीं चला गया, युद्ध छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही खबर पड़ेगी कि युधिष्ठिर संकट में है या मेरे दूसरे भाई संकट में है या कहीं और कुछ हो रहा है, तो या तो दौड़ के वापस आ जाएगा। तेरे तेरे दिमाग में वैराग्य नहीं है, दिमाग में तो वही है, तेरा राजसी प्रकृति है वही है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो किसी मोह के वश। तो अभी
एक हमने जो देखा कि क्षत्रिय के जो लक्षण 43rd श्लोक में बताए, शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर अभावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावज। तो क्षत्रिय का ये जो बताए शौर्य तेज, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, ईश्वर भाव वगैरह वगैरह, ये अर्जुन में ठोस ठोस के भरा हुआ है। वो क्षत्रिय मतलब संपूर्ण क्षत्रिय, उसमें इस भाव में क्षत्रिय का तेज शौर्य वगैरह उसमें उसकी कहीं, लेकिन उसको हो क्या गया कि वो जब सेना के सामने खड़ा हुआ और भीष्म द्रोण और अपने परिवारजनों को देखा, तो फिर कहता है कि अब तो मेरा मन में चक्कर आ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, गांडीव हाथ से फिसल रहा है। तो ये तो क्षत्रिय का गुण नहीं है। क्षत्रिय का गुण तो ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपना ये धर्म युद्ध मिला है तो इसका स्वीकार करके हमको युद्ध करना है। तो ये क्यों हुआ? तो उस समय ये जो मोह जो कहते हैं, वो जो तामस गुण है, वो हावी हो गया अर्जुन के ऊपर। इसलिए इसको अज्ञान जनित या मोह जनित विषाद कहते हैं। और ये भगवान जो इसको घुमा घुमा के अभी 17 अध्याय और 18 अध्याय तक लाए हैं, तो उसका मोह नष्ट करना है भगवान का। और अगले सत्र में जब हम देखेंगे अगली मीटिंग में, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो जाएगा और वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो बताया है कि हमको, हम जिस जगह हैं जो कर्म है, जैसे पहले भी शायद एक आध बार चर्चा की थी कि कोई न्यायाधीश है, बहुत मतलब अपने अपने विषय का ज्ञाता है, उसे न्याय की और कानून की बारीकियां अच्छी तरह से मालूम है। अ, वो जब न्याय देता है, निर्णय करता है, तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है उसका अपने विवेक से अच्छी तरह से निर्णय करता है और सबको यथोचित जो उसको उचित दंड देता है। तो ये उसका कर्तव्य कर्म है और उसके लिए वो देश विदेश में हर जगह प्रसिद्ध है कि न्याय तो इस आदमी का न्याय, इस तरह का। अब कभी एक ऐसा आ जाता है कि जिसका न्याय करना है और जो अपराधी है वो उसका अपना परिजन है, अपना बेटा है या भाई है या भांजा है या भतीजा है, और उसने कोई घोर अपराध किया हुआ है और उसका न्याय करना है। और उस समय अगर वो इस तरह से मोहजनित विषाद में आ जाता है, तो वो फिर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये है, ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। तो वो जो है वो अपना कर्तव्य कर्म को से च्युत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ये बताया है कि कर्तव्य करते समय तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा गुण है, तुम्हारी कौशल्यता है, उसका उपयोग करो। और इस तरह के मोह से अज्ञान, जो आसक्ति जनित और आसक्ति जनित मोह है, उससे बाहर आकर तुम्हें कर्तव्य कर्म करना है। इस तरह कर कर, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो भी नहीं भाग पाओगे। ऐसा कर कर हम यहाँ, ये इसके बाद 18 श्लोक रहेंगे 78 तक, तो वो अगली बार के मीटिंग में करेंगे। मेरे ख्याल से मैं इस बार तो समय से पूरा किया है मैंने। और आज जल्दी करने की जरूरत भी नहीं थी, मेरे ख्याल से थोड़ा शांति से करना जरूरी था हर एक श्लोक का। तो बस अभी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है आज। धन्यवाद काम धन्यवाद। से। और देव आगे साहब तो बिल्कुल देव साहब तो बिल्कुल दक्ष हैं इस मामले में। गीता गीता में हमको गीता का ज्ञान जब तक हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा घुसने जाए, एक दो गुण, तो हमको सुनाते रहिएगा, बस हम यही विनती करते हैं आपसे। नहीं देखो, ये तो जैसे ईश्वर कृपा से जैसे जैसे चलता रहेगा। और अभी तो मतलब जिस तरह से चल रहा है अपनी चर्चा, और इस बार का जो बहुत सुंदर। ऑब्जेक्टिव, इस बार का जो था ऑब्जेक्टिव, वो खाली परिचयात्मक चर्चा, मतलब के अभी मतलब ज्यादा गीता का परिचय प्राप्त करना ही इस बार का उद्देश्य था। क्योंकि हमारे में से मतलब देखो, गीता एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है जो प्योरली स्पिरिचुअल है। और वो सिर्फ भारत का है या हिंदुओं का है ऐसा नहीं, अभी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं और इसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो इतना बड़ा खजाना होने के बाद भी अगर हम इससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं या इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं,
तो थोड़ा वो तो इस तरह से ये चर्चा शुरू करने का यही था कि पूरा 1 से लेकर 18 अध्याय तक इसमें क्या है, भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया है, और ये हमारे डे टू डे हमारे जीवन में भी ये किस तरह से हमको लाभदायी हो सकता है। तो एक दबे छोटी साहब, ये चालू रखना, इसको चालू रखना होगा, क्योंकि अभी तो आपने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो थोड़ा सा जो फियर था कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सा देखिए पढ़ भी रहे हैं, बहुत शुद्ध तो नहीं लेकिन फिर भी पढ़ना शुरू किया लोगों ने, है ना। तो इसको ये चलता रहना चाहिए, तब जा करके थोड़ा थोड़ा हम अंदर जा पाएंगे इसके। अब देखो अगले गुरुवार को तो समापन तो हो रहा है। हाँ नहीं ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी सीरीज शुरू हो जाएगी, एडवांस जिसको बोलते हैं, एडवांस 1, एडवांस 2, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 चलता रहेगा ये। देखते हैं इसमें अभी, लेकिन एक चीज है कि मैं भाई साहब ये अभी एडवांस आने में बहुत दूर है। अभी सच में एडवांस अभी नहीं बोलेंगे, बहुत दूर है। अभी आप इसी तरह से बताते रहिए, वही बताते रहिए। हाँ, वही हम बोल रहे कि पहले ये चलता रहेगा तभी तो रुचि भी हाँ। बनी रहेगी, नहीं तो फिर पहले तो घबराते थे कि है क्या। नहीं, एडवांस की तो मेरी क्षमता भी नहीं है वैसे,